सुप्रभात बच्चों। बच्चों, हम लोग व्याकरण आनंद की पुस्तक में पाठ 3 तक पढ़ चुके हैं। तो अभी पिछली 2 कक्षाओं से पुनरावलोकन का कार्य चल रहा है। तो पिछली कक्षाओं में आपने व्याकरण आनंद से पाठ 1 का पुनरावलोकन किया था, ठीक है। पाठ 1 का पुनरावलोकन पूरा हो चुका। तो आज हम पाठ 2 से पुनरावलोकन करेंगे, ठीक है। इसका अभ्यास करेंगे। तो एक बार इस पाठ को मैं दूसरा पाठ 2 है वर्ण विचार। पाठ 2 क्या है? वर्ण विचार। तो इस पाठ से हम संक्षेप में सारी बिंदुओं को स्पर्श करेंगे, जो महत्वपूर्ण बिंदु इस पाठ के हैं। जैसे वर्ण विचार, जैसा कि शीर्षक से स्पष्ट है, इस पाठ में हम वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे मन में यह भाव उत्पन्न होता है कि वर्ण क्या है। हम बोलते हैं तो हमारे मुख से बहुत सारी ध्वनियाँ निकलती है, वो ध्वनियाँ ही वर्ण होते हैं। जैसे वर्ण को हम इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जिसके और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते। जैसे फल को हम 2 टुकड़ों में बांटेंगे तो फ और ल 2 टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन फिर हम फ को 2 टुकड़े करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए वो फ क्या है? एक वर्ण है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जिसके और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते, ठीक है। वर्ण की परिभाषा हो गई। अब वर्ण के प्रकार कितने होते हैं? वर्ण कितने तरह के होते हैं? तो वर्ण के प्रकार, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। अब स्वर वर्ण कौन कौन से हैं? स्वर वर्ण संख्या में 11 होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये 11 स्वर वर्ण हैं। और व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्ण है क से लेकर अंग तक। ये क, ख, ग, घ, अंग, इन्हें हम क वर्ग कहते हैं। च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तिलाविश, मूर्धन्यश, दंतश, ह, छ, त्र, य, श्र। ये छत्र, य, श्र जो है ये संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। तो ये स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण, लेकिन इन्हें हम स्वर वर्ण क्यों कहते हैं और इन्हें व्यंजन वर्ण क्यों कहते हैं? तो देखिए, स्वर वर्ण, स्वर वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। इनके उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती, अन्य ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती है इनके उच्चारण में। परंतु व्यंजन वर्ण क्या है? व्यंजन वर्ण स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन वर्ण, ये जो व्यंजन वर्ण है, ये स्वर वर्णों के इनकी सहायता से बोले जाते हैं। जैसे क जोड़ अ, हम क बोल रहे हैं तो बोलकर आप देखिए क, अ अंत में आ रहा है। अब मान लीजिए हम द लेते हैं तो द अंत में अ आ रहा है। प्रत्येक व्यंजन के साथ स्वर मिला होता है, ये स्वतंत्र रूप से इनका उच्चारण नहीं होता है। तो इस तरह से इनकी परिभाषा हो गई कि स्वर वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, इनके उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती। व्यंजन वर्ण स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं। अब इसके बाद आती है मात्रा। मात्रा क्या है? तो जब स्वरों को व्यंजनों के साथ बोला या लिखा जाता है तो इनके चिन्हों का प्रयोग होता है। जब स्वर व्यंजन के साथ जुड़ते हैं तो इनके चिन्हों का प्रयोग होता है, और ये चिन्ह ही मात्रा कहलाते हैं, ठीक है। जैसे का, तो का कैसे? मान लीजिए हमने लिखा का, तो क्या है? ये क क्या है? व्यंजन है। और ये आ क्या है? आ, ये देखिए आ, ये आ हो गया स्वर, ये आ क्या हो गया? स्वर। तो क्या हो गया? का, मात्रा। तो इसे मात्रा कहते हैं, इसी चिन्ह को हम मात्रा कहते हैं, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें हो गई। इसके अतिरिक्त मैंने यहाँ पढ़ाते समय, व्यंजन वर्ण पढ़ाते समय मैंने बताया था छ, त्र, ज्ञ, श्र, ये क्या है? ये संयुक्त व्यंजन है। तो संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? 2 भिन्न व्यंजनों के योग से बने वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे छ, त्र, ज्ञ, श्र इनके उदाहरण हैं। अब ये जैसे कैसे, किन किन व्यंजनों के योग से ये बनते हैं? छ है तो छ किन के योग से बनता है? क जोड़ मूर्धन्य ष, ये है।
दोनों के मिलाकर के छ बनता है। त्र, त जुड़ र, त और र को मिलाकर त्र बनता है। ये दोनों व्यंजन ही आपस में मिले हैं। ज जुड़ य, य प्लाविश जुड़ र, श्र। तो ये छ त्र ज्ञ श्र संयुक्त व्यंजन है। इसके अतिरिक्त एक चीज़ और होती है, संयुक्ताक्षर जिन्हें कहते हैं। जब दो व्यंजनों के बीच कोई स्वर न हो और उन्हें मिलाकर बोला या लिखा जाए तो ऐसे मिले हुए व्यंजनों को संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे न और य, इनके बीच ये न आधा है, अ नहीं है, इन्हें हम बोलते हैं न्य। न नहीं बोले, नय नहीं बोल रहे हैं, न्य बोल रहे हैं। तो ये क्या हो गया? संयुक्ताक्षर। न, यस, न, च, छ, प, य इत्यादि इनसे हमें आता है शब्द बनाए। तो आज इतना ही। आप इन परिभाषाओं को याद करेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने प्रकार हैं, स्वर कौन से वर्ण है, व्यंजन वर्ण कौन से हैं, स्वर वर्ण किन्हें कहते हैं, व्यंजन वर्ण किन्हें कहते हैं, मात्रा किन्हें कहते हैं, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं और संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं। तो ये आपका गृह कार्य है कि आप इन्हें याद करेंगे और फिर अगला और ज़्यादा पुनरावलोकन इसी पाठ